अब तक आपने देखा, सोनाक्षी ईश्वरी को बताती है कि उसकी तबीयत खराब है और वो सगाई पे नहीं आ सकती। देव सोनाक्षी को मिलने उसके घर जाता है, तभी उसे याद आता है कि उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अगले दिन देव की बहनें देव को नताशा को इमेजिन करने को कहती हैं, लेकिन देव को सिर्फ सोनाक्षी नजर आती है। अब आगे। क्या मैं मिस बोस से Am I in love with मिस बोस? Of course not. ऐसा होता तो मुझे पहले से पता होता ना। अगले से दिन है मेरी बदली सी रातें, कई दिनों से मेरी महकी है सांसें। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे 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 भी। मैं बदल चुका हूँ। नहीं, मैं बदल जाता हूँ जब उनके साथ होता हूँ, जब वो मेरे साथ होती हैं। मैं होता हूँ और ऐसा लगता है आज तक जो वो मैटर ही नहीं करता। ऐसा कैसे हो सकता है? तो मेरी दोस्त हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उनसे कुछ भी शेयर कर। अगर तू ऐसा कुछ फील कर रहा था, तुझे पता होना चाहिए था ना। ऐसे कैसे बताना चाहिए था ना मुझे। आज तक तुझे किसी दोस्त की जरूरत पड़ी? लेकिन इस दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं है, और भी बहुत कुछ। लव इज ब्यूटीफुल। होता तो खुद को है, लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल सा गया है। जैसे पहली बारिश के बाद दुनिया धुली धुली सी लगती है। ऐसा कैसे हो सकता है? Can't believe it. मिस बोस की बकवास भी मुझे एकदम सही लग रही है, सच्ची लग रही है। इनफैक्ट उन्होंने जो प्यार के बारे में बताया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनके बारे में वैसा ही फील कर रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? और क्या मिस बोस, अरे नाम तो लो कम से कम। सोनाक्षी, सोना, क्या हुआ देव दीक्षित? आज तक तो तुम हाय मिस्टर देव, क्या हुआ? नताशा, कल हमारी सगाई है। नताशा के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? और सोना मेरे बारे में क्या सोचती होगी? नहीं, अपनी कंफ्यूजन क्लियर करने से पहले मुझे नताशा से बात करनी चाहिए। इतने दिनों से मैं जो सपना देख रही वो खत्म हो जाएगा। मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी।
कल मिस्टर दीक्षित किसी और की हो जाएंगे। काश एक बार मैं उन्हें उनके नाम से बुला पाती, लेकिन अब वो हमेशा मेरे लिए मिस्टर दीक्षित ही रहेंगे, कभी देव नहीं मरेंगे। आई लव यू मिस्टर दीक्षित। रंग रही हूँ ये कैसे रंग में मैं नहीं हूँ खुद अपने ही बस में। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। सुजाता, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी, बस तुम्हें आना है देव की सगाई में। हाँ हाँ, तुषार को भी लेकर आना। हाँ अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ हाँ। क्या हुआ देव, तबीयत ठीक है ना तेरी? मेरा चेहरा बुझा बुझा सा क्यों लग रहा है? रात भर सोया नहीं क्या? माँ तुझसे बात करनी थी कुछ। हाँ बता, क्या बात करनी है? नताशा अच्छी लड़की है। अरे पर्चे में लिखा तो है सब। अच्छा सुन, दुकानदार को समझ नहीं आया ना तो निक्की के फोन पे बात करवा दी। जा। भगवान, हाय जीजी पूछो ही मत, बस गरीब की बेटी का क्या हाल हो गया। मैं काम कर करके थकी गई हूँ मैं तो। कह छोड़िए, वैसे मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे देव की सगाई जो हो रही है। जीजी ये ना शगुन का सामान है, मैंने तैयार कर लिया है, लेकिन वो मेहमान है ना जिन्हें लिफाफा देना है, उनकी लिस्ट आप जरा चेक कर लीजिए। बेटा एक मिनट देख लूं। ये क्या बात है बेटा, ये मुंह क्यों उतार रखा है इतना? अरे जबरदस्ती सगाई थोड़ी ना हो रही तेरी। अच्छा मामी से शर्मा रहा है ना तू? भाभी ये सब सही है। वो तो होना ही था जीजी, राधा रानी सारा काम जो कर रही है। अरे तू अभी भी उदास खड़ा है, सगाई हो रही है बेटा, कोई सजा नहीं मिल रही है। जीजी समझाइए ना इसे, पगला कहीं का। भाभी भी ना। अच्छा बोल, तू क्या बोल रहा था? माँ नताशा आजकल तो बस यही नाम लिया जा रहा है सारा दिन। माँ आपको पता है भैया ना आजकल एकदम फिल्मी टाइप हो गए हैं। कल आंखें बंद की तो नताशा ही दिख रही थी, और आज बातें भी कर रहे हैं तो सिर्फ नताशा के बारे में। वैसे मैं एक बात बताओ, वो जो मेरा लहंगा है ना, उसका ये वाली इयररिंग्स अच्छी लगी कि ये वाली? अरे पापा दोनों अच्छे हैं, कोई भी पहन ले। भैया आप बता दो, ये वाली ही देखो। मैं बाद में बात करता हूँ। भैया को क्या हो गया? आज यहाँ
मिस बॉस मुझे तो आना ही था। प्लीज टेल मी, आपको पता था? क्या क्या पता है? यही कि मैं किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ। क्यों क्यों नहीं कर सकते? Because I love you. प्लीज टेल मी, आपको पता था? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मिस बॉस। बहन जी पैसा दे दीजिए, 2 महीने का हो गया है। अब बहन जी आपको नहीं पता है तो अपने बाबूजी से पूछिए ना। ये लीजिए बिल। आपकी बिटिया तो बिल के नाम पे ऐसे घूर रही थी जैसे, ये दूध भी लीजिए। शोना बेटा, शोना तुझे तो बहुत तेज बुखार है बेटा। तू अंदर चल, अंदर चल, रेस्ट कर। मैं हल्दी वाला दूध लेके आता हूँ तेरे लिए। पुचकी कितना है? 102 मैशो। 102। ये लो, दूध खाओ। बाबा बंगाली में दूध खाओ, हिंदी में दूध पियो। बाबा आप इतने साल दिल्ली में रह चुके हो, फिर भी गलत बोलते हो। मुझे नहीं पीना, मैं बाद में पीऊंगी। शोना लो। वेरी गुड। हम 1 घंटे में डॉक्टर के पास चलेंगे। बाबा कोई फायदा नहीं उसका। की बोलची? नहीं नहीं मैशो, वो उसका मतलब था कि बाबा वो आपको तो पता है ना कि इम्यून सिस्टम कैसा होता है, और अगर ज़्यादा दवाई ली तो वो उसे वीक हो जाता है, और ऐसी कुछ बीमारियां होती है जिनसे हमें खुद लड़ना होता है बाबा। उसमें दवाइयाँ काम नहीं करती। मैशो अभी सोना को रेस्ट करने देते हैं, कल अगर बुखार नहीं उतरा तो डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ओके ओके, चल, टेक केयर। दादी देव का कॉल होगा, फोन मुझे दीजिएगा प्लीज। तुम होती कौन हो मेरी फेवरेट पोती के होने वाले फेवरेट हस्बैंड से बात करने के लिए मना करने वाले? आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें कैसे सोच सकती हैं दादी? हेलो हेलो, ये नताशा का ही नंबर है ना? फोन नताशा का है, लेकिन ना अभी फोन उसके पास है, ना ही उसे फोन पे बात करने का टाइम है। तुम्हें मुझसे ही बात करनी पड़ेगी। क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन है? मैं तुम्हारी होने वाली बीवी की पापा की मम्मी। I'm sorry दादी जी, कैसी हैं आप? नताशा के शब्दों में मैं दुनिया की कूलेस्ट दादी हूँ। अब तुम बताओ बेटे, तुम कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। लेकिन नताशा तो कहती है कि तुम ठीक से कहीं बहुत ज्यादा अच्छे हो। अब मैं किसकी बात मानूं, तुम्हारी या नताशा की? कम ऑन दादी। दादी जी, क्या मैं नताशा से मिल सकता हूँ? अरे मिलने वाली तो हो, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा जल्दी है ना तो आ जाओ बेटा घर पे। हमारे यहाँ दामाद की खूब खातिर करते हैं। दादी प्लीज देव को तंग करना बंद कीजिए, ही इज ऑलरेडी सो शाय। आप देव से कहिए कि मैं 2 घंटे में उनके ऑफिस पहुंच रही हूँ। ओके? लो देव, आ रही है वो 2 घंटे में तुम्हारे ऑफिस में। ठीक है, खुश? थैंक यू, बाय। भैया ये क्या कर रहे हो, इतने धीरे धीरे हाथ चला रहे हो? थोड़ा जल्दी चलाओ, जल्दी करो को भाई। हाय राम, ये फूल मंडी से लेकर आए, कहीं से ऐसे उठा लाए। देखो देखो कैसे मुरझा गए। जाओ जाकर ताजे फूल लेकर आओ, वरना ये गरीब की बेटी क्या क्या कर सकती है दिखा लेगी तुम्हें। अरे खड़े क्या हो, जाओ ना। भाभी भाभी शांत हो जाइए भाभी, वो ताजे फूल ले आएगा।
जीजी आप ही हैं जिसने सबको सर पे चढ़ा रखा है। अरे कब फूल लगेंगे, कब सारा काम होगा, कब खाना बनेगा, मेरे तो हाथ पैर ही खुले जा रहे हैं। भाभी भैया भी तो मदद कर रहे हैं ना हमारी। आप आइए किचन में मेरी मदद कीजिए। आइए वो ड्राई फ्रूट के बक्से हैं। अरे भाभी क्या हुआ, क्या हुआ, चोट लगी क्या? क्या माँ, वो देखो माँ, ये मेरा लहंगा पता नहीं क्या हो गया, इसकी फिटिंग खराब है माँ। तो शांति रख, मैं कर देती हूँ ना कुछ। मैं टेलर मास्टर को फोन करती हूँ, तेरे नाप का बना देगा। वो कुछ नहीं करेगा माँ, एंड टाइम पे मैंने उन्हें खुद बोला था कि मैं टाइट कर रही हूँ, बच्चे हो जाओगे। ठीक है बेटा, ठीक है, इतनी सी बात पर इतने मोटे मोटे आंसू नहीं निकालते। अच्छा टेलर मास्टर पर भरोसा नहीं है तो मुझ पर भरोसा रख, मैं सब ठीक कर दूंगी, ठीक है? और देखना भाई की सगाई में सबसे प्यारी तो मेरी गुड़िया लगेगी, ठीक है? चल करते कुछ, अब तू जा, मैं आती हूँ। चाबी दो। की बोलो, बाबा कह रहे थे तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुझे तो बुखार है, रुक में दवाई लेके। दादा उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही अच्छी हो जाऊंगी। अच्छी हो जाएगी, तू अच्छी है। और अगर देव बाबू इस बात को नहीं समझ पा रहे तो वो उनकी प्रॉब्लम है। किसी और से सगाई करना मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। नहीं दादा, उन्होंने अपने लिए बहुत अच्छी लड़की चुनी जो उनकी स्टैंडर्ड की है, और ऐसे मैगजीन्स पे दोनों बहुत अच्छे लगेंगे। मेरी तो फोटो ठीक से आती भी नहीं। पता है, कभी कभी लगता है कि उनसे ना मिली होती तो अच्छा होता, इतना दर्द तो नहीं होता। फिर लगता है कि अच्छा हुआ, एटलीस्ट समझ में तो आया कि प्यार क्या होता है, और दर्द भी। सुना मैं ज्यादा समझदार नहीं हूँ, इसीलिए शायद मैं समझदारों वाली बातें नहीं करता। पर एक बात जानता हूँ, जब बहुत बारिश हो रही होती है ना, तब कितना भी अच्छा छाता हो, उस छाते के नीचे खड़ा इंसान थोड़ा तो भीगना ही है। प्यार का भी ऐसा ही है, किसी से टूट कर प्यार करो तो उसे भी उस प्यार का एहसास होता है, चाहे कुछ वक्त बाद, पर होता है। तो कहती है ना कि जब तू बालकनी में पौधों को पानी पिलाती है तब वो तेरे टच को पहचान पाते हैं, तेरे प्यार को समझ पाते हैं। जब पौधे इस बात को पहचान सकते हैं तो देव बाबू क्यों नहीं? उन्हें एहसास नहीं होता दादा कि प्यार को भी एहसास नहीं हो। सुनिए, मैं क्या, ठीक है, जेब में क्या रख रहे हैं आप? दिखाइए। कुछ नहीं है कुछ। अरे जा कहाँ है, दिखाइए मुझे क्या है इसमें। अरे कुछ नहीं, अरे नताशा के लिए कुछ लिया था। हाय हाय, ये क्या गंदा सा थर्ड क्लास सा पुराना सा डिजाइन है, चोर बाजार से खरीदा होगा। मेरी माँ की है। माँ की? तब तो ये असली सोने की होगी, दीजिए। माँ चाहती थी कि ईश्वरी की बहू को ये पहना दो। क्यों भाई, जीजी की बहू क्यों, हमारी बहू क्यों नहीं? ये सोने की है इसलिए ये मेरे विक्की की बहू ही पहनेगी। हाँ कह दिया मैंने। और रही नताशा की बात, उसे ना खुले लिफाफे में 501 रुपया दे देंगे और कह दूंगी हाय मैंने तो 11,000 रुपए रखे थे, शायद खुला था ना इसलिए गिर गए, बस बात खत्म। और वैसे भी नताशा ये चेन क्यों पहनेगी? हाँ? और जीजी ना इसके लिए हीरो का हार ले रही है। इतने बड़े बड़े तोहफों के आगे
इसकी क्या कीमत है भला उसके लिए? इसलिए ये आपकी जो चेन कुली की मेन कुली है ना, इसे मेरे विक्की की बहू ही पहनेगी। हाँ, बात चैन की या चैन की कीमत की नहीं है राधा रानी, बात माँ की इच्छा की है। अगर माँ की इच्छा थी कि ये देव की बहू पहनेगी तो देव की बहू ही पहनेगी। और रही बात सस्ते और महंगे की, तो देव तुम जैसा नहीं है। वो तोहफे की कीमत नहीं, देने वाले की नियत देखता है। देखिए भाई, मैं भी देखती हूँ कैसे पहनेगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर अपना काम। आप तो आने नहीं वाले थे। अगर आप ऑफिस में हैं तो मुझे लगा शायद आपको किसी चीज की जरूरत होगी। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, जाओ। ओके सर। टीना, सॉरी, वो किसी और चीज का स्ट्रेस है। किस बात की टेंशन है सर? कुछ नहीं, वो प्रेजेंटेशन के कुछ पॉइंट्स हैं। बट आज तो आपकी एंगेजमेंट है सर। हाँ है तो। ओके, आप प्रेजेंटेशन देखिए। अगर कुछ चाहिए तो मैं बाहर ही हूँ। एनीवेज, नताशा आने वाली है, मैं उसका ही वेट कर रहा हूँ। अगर वो आ जाए तो मुझे बता देना। ओके सर। नताशा आ गई क्या? नहीं आई तो मैं फोन करता हूँ। नताशा आ गई।